Yes, in last class I had explained motivational theory. Are you getting my voice? No. Okay. In last class I had explained motivational concept of motivation, nature of motivation, importance of motivation, huh? And types of needs. I had told you about types of need, primary needs, secondary needs. Is it clear? Anamika? Anamika, in last class, uh, I had told these points. हिमांशु आप तो थे शायद शॉप पे। तो आपको आगे का कुछ बताने का मतलब नहीं है जब तक आपको पीछे का नहीं पता। इट मीन्स मैं वापस वहीं से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। व्हाट इज द मोटिवेशन? द टर्म मोटिवेशन has been derived from Latin word mover, which means to move. It means anything that initiates or sustain an activity. You know about motivation. What is the better meaning of motivation? What is the motive? Yes, push the right button, huh? Get desired reaction. Okay. Goals. Motivation is an act of stimulating someone or oneself to get desired course of action, to push the right button to get desired reaction. Like जैसे इन्होंने बताया कि इनर सोल को पुश करना एंड राइट डाइवर्ट करना एंड कन्विंस करना कि आप जो भी डिजायर्ड जो गोल है उस तक पहुंचने तक के लिए मोटिवेशन। Motivation is a willingness to exert high level of effort towards organizational goals, conditions by conditioned by effort, ability to satisfy some individual need. Simply, we can say motivation refers to degree of readiness, readiness in the sense रीड जिसको आप बोलते हैं ना रेडीनेस। हम उसको रेडीनेस पढ़ रहे हैं। ठीक है। readiness in an organism to pursue some design some designated goals, to pursue some designated goals and implies the determination of nature and focus of forces including the degree of readiness. हाँ, to pursue some designated goals, desired goals, designated goals, organism, organism to pursue some designated goals and implies the determination of nature and focus of forces. फोर्सेस इन द सेंस को आपको सिंपली मोटिवेट इन द सेंस कि आपको लाइफ में आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं या आपकी मम्मा जो है वो आपको मोटिवेट कर रही हैं, करती हैं, सभी के यहाँ मोटिवेट करते हैं कि बेटा अच्छे मार्क्स लाओगे तो हम आपको अगले बार बाइक दिला देंगे। तो ये क्या हुआ, आपको मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए, अपने गोल तक जाने के लिए आपको
अट्रैक्टिव चार्मिंग फीचर्स जो आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, मोटिवेट किया जा रहा है कि पहले तो कन्विंस किया जाता है कि बेटा अगर पढ़ लोगे तो ये आप ये बनोगे वो बनोगे ऐसा अच्छा होगा। आफ्टर देन क्योंकि मोटिवेशन विदाउट इंटरेस्ट विदाउट सम पर्सनल इंटरेस्ट मोटिवेशन एक्चुअल मोटिवेशन में मोटिवेशन नहीं हो पाता है। देन दैट कंडीशन कि वो मोटिवेट किया मोटिवेट किस फॉर्म में किया जाता है कि हम आपको बाइक दिला देंगे या हम आपको बढ़िया फोन दिला देंगे, ठीक है। एंड अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं एज अ मैनेजर या किसी भी हेड कहीं भी हेड पोस्ट पे हैं तो आप वहाँ पे ऑफर्स इंसेंटिव्स बढ़ा के देने के लिए प्रमोशन, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट वेज में मोटिवेशन स्किल को यूज करते हैं। तो मोटिवेशन मतलब आपको प्रेरित किया जाता है आपको एंड कि आपको क्या जो भी आपको गोल अचीव करना है उसके लिए आपको परस्यू आपको इनिशिएटिव फोर्स किया जाता है। नेचर ऑफ मोटिवेशन इन नेचर ऑफ मोटिवेशन some points these are some points based on motives based of motives motivation is based on individual motives which are internal to the individual. Motives provide activating thirst toward reaching a goal that comes from the feelings when individual lack something. तो किसी भी मोटिवेशन का जो बेसिक पॉइंट है वो है मोटिव। फर्स्ट आपका मोटिव क्या है, अकॉर्डिंगली वो मोटिवेट पर्सन मोटिवेट होता है। मोटिव इन द सेंस, प्लीज टेल मी व्हाट इज द मोटिव। इट इज द राइट थिंग। यस यस। ओके, अचीव डिजायर्ड गोल। मोटिव्स मीन्स अचीव डिजायर्ड गोल। जो भी आपकी डिजायर्ड गोल है, जो भी आपका टारगेट है, पूछते हैं ना, बोलते हैं कि आपका मोटिव क्या है, लाइफ का कुछ मोटिव है कि नहीं है। लाइफ का मोटिव इन द सेंस कि कुछ आपका गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो। नेक्स्ट है, तो ये बेस्ड ऑन मोटिवेशन जो है बेस्ड ऑन मोटिव्स। जब आपका मोटिव होगा तभी तो मोटिवेशन एक्टिव होगा। मतलब आपका जो थॉट है, थॉट ऑफ मोटिवेशन, थॉट ऑफ जो परस्यू है एंड आपको जो कन्विंस करने का है, ऑफर्स तभी तो दिए जाएंगे जब यू हैव डिसाइडेड एनी गोल एनी टारगेट। हाँ, नेक्स्ट है, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। मोटिवेशन कुछ ऐसा नहीं, कोई चीज है, कोई थिंग है, कोई जो ऑब्जेक्ट है जो आपको दिख रहा है। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है। Process of motivation is mainly concerned with needs, desires, expectation, confidence, satisfaction that are psychological phenomena. ये सारी क्या है? नीड, डिजायर, एक्सपेक्टेशन, कॉन्फिडेंस, सेटिस्फैक्शन, ये सब साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है ना। मोटिवेशन जो है वो कंसर्न करता है साइकोलॉजिकल फेनोमेनन को, ठीक है। Psychological makeup every individual is different from others, and therefore it is very difficult to find out what can
मोटिवेट द पर्सन टुवर्ड द डिजायर्ड गोल्स। सिंपली सबके सोचने का वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है। देन दैट केस सबके गोल्स अलग होते हैं, टारगेट अलग होते हैं। पर्सन क्या करना चाहता है एक्चुअल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन अलग होती है। अकॉर्डिंगली वो अपना गोल, अपना टारगेट फिक्स करता है अचीव करने के लिए। एंड देन कैन मोटिवेट द पर्सन टुवर्ड डिजायर्ड गोल्स, और तब उसको पर्सन को मोटिवेट किया जा सकता है डिजायर्ड गोल्स के लिए। सिंपली ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है। मीन्स डिजायर्स, एक्सपेक्टेशन, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें जो है नेचर में एक फेनोमेनन, साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है। नेक्स्ट है, ये मोटिवेशन जो है वो ऑब्जर्व नहीं किया सकता है, फीलिंग है ये जो सेटिस्फैक्शन के थ्रू हमें, जिसके रिजल्ट जो हैं वो सेटिस्फैक्शन के थ्रू मिलते हैं। भाई मोटिवेशन, आप मोटिवेट हुए, अच्छे नंबर लाए, मम्मी ने बाइक दिला दी, जब बाइक दिला दी तो आप बिल्कुल फुल्ली सेटिस्फाई हो गए। तो ये है कि मोटिवेशन हम देख नहीं सकते, ऑब्जेक्ट नहीं है कि देखा जा सके, ये साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है जो कि थ्रू द सेटिस्फैक्शन हम फील कर पाते हैं। It is not actually possible to make direct observation of the motivation, can be observed interactions which constitute their behavior in terms of underlying motives and satisfaction. And next है goal oriented process. ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, जैसे मैंने अभी लास्ट में बताया था कि आपका वो जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए मोटिवेशन के थ्रू आप अपने गोल तक कैसे पहुंच सकते हो, इसके लिए इनिशिएटिव आपको परस्यू किया जाता है एंड आपको राइट डायरेक्शन में पुशअप किया जाता है। ऑफर्स देके आपको पुशअप भी तो किया जाता है, एक इंटरेक्शन होता है कि हाँ भाई मम्मी हमें ये दिलाई, मम्मा ने बोला हुआ है कि फोन दिलाएंगे, आईफोन दिलाएंगे, या हाँ फला फला जो भी है, ठीक है। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मोटिव्स आर directed toward goals. Motivation has great motivation has great, हाँ, वो बिगिनिंग प्रोसेस बेटा, गोल ओरिएंटेड तो बिगिनिंग में ही होगा, अचीव गोल देन सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, जो वर्क ऑफ मोटिवेशन फुलफिल, मोटिवेशन का काम गोल ओरिएंटेड प्रोसेस तो तब है ना जब आपका, हाँ बोलो बोलो बेटा हिमांशु, व्हाट्स प्रॉब्लम। मैं बता रही हूँ, हाँ, लाइक कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ऐसे हुआ कि आपको एक गोल दे दिया गया, लाइक जो भी इंश्योरेंस है, हाँ, म्यूचुअल फंड्स हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में जो भी 4 सेक्टर्स आपके, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर एंड बैंकिंग, हाँ 4 सेक्टर हैं आपके। तो इनमें ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये मोटिवेशन बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है यहाँ पे। वो क्या करते हैं कि बैंक में तो ये है कि वो प्रमोशन के लिए ग्रेडिंग एंड प्रमोशन जो ऑफर देते हैं कि भाई अगर अच्छा काम किया और आप बेहतर तरीके से कर रहे हो अपने जो भी आपको प्रोवाइडिंग टास्क है, और अगर इतना सेल किया, टर्नओवर इतना किया, तो आपको आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। लाइक पुलिस डिपार्टमेंट, यहाँ पे बहुत जल्दी प्रमोशन होते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क शेड्यूल, हाँ एसपी, एसपी तक बहुत जल्दी जल्दी आपके एक्सपीरियंस एंड वर्क जो भी वर्क शेड्यूल के अकॉर्डिंगली वो फास्ट प्रमोशन, लाइक चौकी इंचार्ज से एसओ, एसओ से फिर सीओ एंड सीओ से फिर
इंस्पेक्टर बनने के बाद डायरेक्ट फटाफट फटाफट क्यों? क्योंकि वर्क यहाँ पर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एप्लीकेबल होता है, उनको गोल दिया गया। हाँ, अब वर्क प्रोसेस जो भी वर्क शेड्यूल देखा गया, आफ्टर शेड्यूल आफ्टर परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग प्रमोटेड कर दिए जाते हैं। एंड बैंक में ग्रेडिंग के थ्रू प्रमोशन। हाँ, एंड जो प्राइवेट सेक्टर है, ये तो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है? बोनस प्रोवाइड करता है एंड सैलरी एंड इंक्रीमेंट लगाता है सैलरी में, एंड इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन, बेटर ग्रेडिंग। एंड जो प्राइवेट सेक्टर, जैसे मैंने बताया 4 सेक्टर्स में, जो इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर, ये 3 सेक्टर्स जो हैं, इसमें क्या है कि ये टोटली प्राइवेटाइज है। तो इसमें आपको इंसेंटिव, एडिशनल इंसेंटिव, यहाँ पे आप जॉब करोगे तो आपको ये बताया जाता है कि जो आपके रीजनल हेड हैं उनको ये उन्होंने इतना टारगेट फुलफिल किया, तो आपको उनकी अचीवमेंट्स बताएंगे, जिससे कि आप, और आपको एक टारगेट देंगे कि अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने यहाँ इस लिमिट तक पहुंचे तो आपको ये मिलेगा, आपको कार मिलेगी, आपको लैपटॉप मिलेगा, आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी। एंड जो जो वो मोटिवेशनल पॉइंट्स देते हैं कि जिससे कि एम्प्लॉयज मोटिवेट होता है और उस गोल को अचीव करने की कोशिश करता है कि ये गोल है, यहाँ पहुंचेंगे तो हमारी यहाँ प्रोग्रेस यहाँ तक होगी, और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी सैलरी प्लस इंसेंटिव इतना अच्छा है, और हमारी जो भी और अदर सर्विसेज प्रमोशन भी हो जाएगा, एंड लैपटॉप मिलेगा। कभी को दे दिया कि अगर आपने ऑफर दिया कि एम्प्लॉयज को कि बजाज वाले या फिर कोई भी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में दे दिया कि भाई आपने इतना अगर इंसेंटिव बनाया या इतने लैक्स जो है वो जो प्रीमियम जो है वो क्या बोलते हैं उसको, टर्म टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है, वो सम एश्योर्ड, आपने इतना सम एश्योर्ड किया, सम एश्योर्ड को फाइंड किया, तो आपका इंसेंटिव डबल हो जाएगा, एंड सैलरी, वेजेस एंड लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा।